वो 9 साल से गायब थी। थाने में उसके लापता होने का पोस्टर भी लगा था, लेकिन कोई सुराग न था। जब एक और लड़की का कत्ल हुआ तो उससे अचानक 9 साल से लापता उस लड़की का राज खुल गया। उस लड़की की लाश के टुकड़ों को एसिड से पूरी तरह जला दिया गया था। फिर बचे हुए इंसानी हड्डी के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में डालकर एक बक्से में बंद कर दिया गया। उस बक्से में लड़की की लाश से बचे खुचे इंसानी टुकड़ों के साथ फूल का गुलदस्ता भी रख दिया गया। आखिर में उस बक्से को भी घर की दो दीवारों के बीच चुड़वा दिया गया। अब इस लड़की का मर्डर क्यों हुआ? किसने मर्डर किया? मर्डर करने की वजह क्या थी? आखिर 9 साल बाद अचानक इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रिंकेश, और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री हिस्ट्री। यह मर्डर मिस्ट्री है स्पेन की। यहाँ के एक शहर में 28 मई को एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर करने वाला उस लड़की का 45 साल का पार्टनर ही था। उसका नाम है मार्को रोमियो। इसने पोलो पर चाकू से 14 बार हमला किया था, जिससे पोलो की मौत हो गई। पोलो मूल रूप से इटली की रहने वाली थी, लेकिन स्पेन में रहने लगी थी। पोलो की कुल 3 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चा रोमियो से भी है। जब यह अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बार बार चाकू मार रहा था, तभी पोलो की चीखने की आवाज पड़ोसियों को भी आई थी। पड़ोसियों ने इनकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर आई और पोलो को अस्पताल पहुंचाई, लेकिन उससे पहले ही पोलो की मौत हो चुकी थी। यानी घर के अंदर ही रोमियो के ताबड़तोड़ चाकू मारने से ही पोलो की मौत हो चुकी थी। पब्लिक के समय से सूचना देने से पुलिस ने आसानी से रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है। यहां तक तो यह केस बेहद आसान था। एक महिला का कत्ल, कातिल फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस ने आसानी से दबोच लिया। लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। स्पेन की पुलिस अब आरोपी मार्को रोमियो को लेकर थाने पहुंचती है। जैसा कि इंडिया के थानों में घुसते ही एक बोर्ड दिखता है, जिस पर उस थाना एरिया से गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी होती है। असल में ये हर थाने में इसलिए होता है ताकि अगर किसी ने उस लापता को कहीं देखा है तो पुलिस को सूचना दे सके। स्पेन के पुलिस थानों में भी इसी तरह का सिस्टम है। वहां भी लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर रोमियो रुक जाता है। फिर पुलिस से कहता है कि ये मेरा दूसरा खून है। पहले आप लोगों को लगता था कि मैंने सिर्फ एक पोलो का कत्ल किया है, लेकिन इससे पहले भी एक मर्डर कर चुका हूं मैं। उस लड़की का नाम सिबोला गगनी उसी मालागा एरिया से लापता हुई थी, जिसमें अब पोलो के साथ रोमियो रहता था। सिबोरा 14 जुलाई 2014 से लापता थी, यानी करीब 9 साल से वो लापता थी। अब रोमियो की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि वो जांच को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने कहा कि जिसे 9 साल से तुम लोग लापता समझ रहे हो, असल में उसकी हत्या हो चुकी है। हमने उसकी हत्या ऐसे की है जिससे किसी को भी भनक तक न लग सके, क्योंकि सिबोरा गगनी का मर्डर के बाद उसकी लाश को एक संदूक बॉक्स में डालकर 2 दीवारों के बीच में दफना दिया गया था। यह सुनकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि वाकई 9 सालों से लापता सिबोरी गगनी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने 9 साल पुराने मिसिंग केस की फाइल की जांच शुरू की। तब हैरान करने वाला खुलासा हुआ। अब स्पेन पुलिस पूरे मामले की जांच करने लगी और रोमियो से पूछा कि किस जगह पर सिबोरा की लाश छुपाई है। पुलिस ये सोचकर भी हैरान थी कि आखिर 9 साल से किसी लड़की की हत्या कर उसकी लाश बक्से में डालकर दीवार में दफना दे तो भी उसकी बदबू क्यों नहीं आएगी। पुलिस इस बार पुलिस इस बारे में रोमियो से पूछताछ की। तब उसने एक और बड़ा खुलासा किया। 22 साल की सिबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई, तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद मर्डर का कबूलनामा करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे
उसी में मरियो ने सिबोरा का मर्डर किया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद घर में काफी मात्रा में एसिड लाया। उस एसिड में सिबोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल कर रख दिया, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरह से जल गई। अब जो बची हुई इंसानी हड्डियां और अवशेष बचे थे, उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से बंद कर दिया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू भी नहीं आ रही थी। इसके बाद एक लंबे बक्से में उसने उस प्लास्टिक बैग को डालकर बंद करके घर की दो दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर करवा दिया। इस तरह जिस बक्से में सिबोरा दफन थी, बक्से में लाश के टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी रख दिया था। अब सिबोरा गगनी उन दो दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे थे। इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किया, उसके बाद वहां की दीवार को तोड़ दिया। दीवार तोड़ने के बाद वहां से बक्से भी मिले। जांच में उसमें इंसानी अवशेष भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव्स का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवाएगी। पुलिस के सामने रोमियो ने बताया कि साल 2011 में सिबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। सिबोरा इटली की रहने वाली थी। 22 साल की सिबोरा फिर रोमियो के साथ स्पेन की कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगी थी। 3 साल तक दोनों में सब कुछ ठीक था। फिर रिश्ता बिगड़ने लगा तो रोमियो ने सिबोरा की हत्या कर दी। मर्डर के बाद उसने सिबोरा के रिश्तेदार को बताया था कि दोनों में ब्रेकअप हो गया है। इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर मुझसे दूर चली गई है। काफी समय के बाद सिमोरा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन पुलिस में शिकायत की गई थी। स्पेन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। थाने में मिसिंग पोस्टर लगाया गया था, जिस पोस्टर को देखकर 9 साल बाद रोमियो ने सिबोरा कत्ल का खुलासा किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।